Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are studying listening skills. Listening is an essential skill that is developed in the early stage of language learning. Listening यह एक ऐसी स्किल है, लैंग्वेज लर्निंग स्किल है जो बहुत ही शुरुआत के दौर में ही सिखाया जाता है और सीखता है. लैंग्वेज एक्विजिशन बोला जाता है लिसनिंग को, क्योंकि वो अपने आप होता है. कैसे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे. अ चाइल्ड लर्न्स एनी मदर टंग इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. उसको डेलिबरेटली उसको सिखाया नहीं जाता है. कोई छोटा बच्चा जो होता है वो लिसनिंग के जरिए बहुत सारी चीज़ें सीखता है, ज़्यादातर लैंग्वेज, इजंट इट. तो बहुत कम समय में ही वो लैंग्वेज एक्वायर करता है with the help of listening. She hears different sounds and enables to understand the meaning through listening. वो क्या करता है, अपने आप ही कोई जो स्पेसिफिक वर्ड होता है उसका वो मीनिंग जज करता है. ठीक है, उसे ऐसा बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जैसा थर्ड लैंग्वेज सिखाते वक्त हम वर्ड बिल्डिंग सिखाते हैं, ठीक है, कोई फ्रेजेस सिखाते हैं, वैसा छोटे बच्चों को मदर टंग सिखाते वक्त करने की ज़रूरत नहीं होती है. इतना इम्पोर्टेंट लिसनिंग स्किल है. लिसनिंग के जरिए बहुत आसानी से लैंग्वेज एक्विजिशन होता है. यही हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं. लिसनिंग इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल लैंग्वेज लर्निंग स्किल. यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक स्किल इसको बोला जाता है, यानी फंडामेंटल. 4 फंडामेंटल स्किल्स हैं लिसनिंग के साथ, और 3 स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग. और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो शुरुआत में आता है, वो होता है लिसनिंग, बिकॉज इट ऑकर्स इन द बिगिनिंग. इट इज़ अ बेस फॉर अदर 3 स्किल्स. इन academic, the students development depends on their ability to listen carefully. ठीक है, जब कोई एक अंडर ग्रेजुएट होता है, जब वो क्लास अटेंड कर रहा होता है, तो उसने बहुत ही अटेंटिवली वो क्लास सुनना चाहिए. उसको अच्छे से समझाना चाहिए कि कैसे लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो अच्छे से सुनता है तो उसका जो एकेडमिक डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा. एक्टिव लिसनिंग इम्प्रूव देयर कंटेंट डेवलपमेंट. जब वो कोई लेक्चर सुनता है तो उसका कंटेंट डेवलप होगा जब वो एक्टिवली सुनेगा. ठीक है, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा उस सब्जेक्ट में. एंड रिटेंशन, और वो सारी आइडिया जब उसका एग्जाम आएगा, जब वो कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करेगा, जब उसका कुछ इंटरव्यू होगा, ठीक है, तो उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन उसको एज अ बेस उसको वो आगे चल के हेल्प करने वाला है. इट हेल्प्स देम इन एकेडमिक सक्सेस ओवरऑल. ओके, एक्टिव लिसनिंग इज अ प्रोडक्टिव टास्क एंड इट मेक्स द लर्नर्स मोर कॉम्पिटेंट. At workplace also, listening is most desirable skill because it helps one to receive information accurately. जब आप कोई जगह पे इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको लिसनिंग स्किल आपका होना ज़रूरी है. उसके जरिए आपको जो वर्क प्लेस पे इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो आप अच्छे से सुन पाते हो और अकॉर्डिंगली आप एक्ट करते हो. इफ़ एनी स्टूडेंट इज एक्चुअली लिसनिंग any language content while learning a third language, there are chances that he will learn that language faster than others. जब लैंग्वेज लर्निंग में ज़्यादा अगर कंटेंट सुनाया जाता है, अगर बच्चों को ज़्यादा एक्सपोजर दिया जाता है, तो वो दूसरे लर्नर्स के कंपैरिजन में जल्दी वो लैंग्वेज सीखता है. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग स्पीकिंग एंड राइटिंग टू. तो लिसनिंग का सीधा कनेक्शन अदर स्किल डेवलपमेंट में भी है, वो है speaking and writing. One can share the ideas later in conversation, whatever has listened. ठीक है, moreover those ideas can be interpreted in writing. So here one should understand that listening is very important in academic. The teacher, the academician should include listening practice in the syllabus for betterment of learning experiences. Okay, thank you very much.